ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल 120 रुपए लीटर होने जा रहा है? 3000 रुपए के पार गया कमर्शियल सिलेंडर। इसका मतलब सिर्फ होटलों का नुकसान नहीं, बल्कि आपकी थाली और बाहर घूमना फिरना भी अब डबल महंगा होने वाला है। ये सिर्फ ईंधन या गैस की महंगाई नहीं है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो आपके घर आने वाली सब्जी, दूध और राशन की कीमतें कैसे बढ़ जाती है, इसका पूरा समीकरण समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। क्या आपके घर का बजट भी पिछले कुछ दिनों से बिगड़ा हुआ है? अगर सवाल हो क्या गाड़ी में तेल भरवाते वक्त या रसोई का सिलेंडर लेते वक्त आपकी जेब पर सीधा असर पड़ रहा है, तो जवाब हो सकता है हाँ। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट से लेकर आपकी रसोई के चूल्हे तक हर चीज आग उगल रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और रसोई गैस ने आम आदमी का दम निकाल दिया है। आखिर क्यों इंटरनेशनल मार्केट की तेजी का शिकार हमेशा भारत का मिडिल क्लास ही होता है? आइए समझते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। देश में 29 जून 2026 को आम आदमी के बजट पर एक साथ कई मोर्चों से दबाव बनता दिख रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेजी आई है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल पहले से ऊंचे स्तर पर टिके हुए हैं और LPG सिलेंडर भी महंगा चल रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट से लेकर किचन तक हर खर्च पर असर साफ दिखाई दे रहा है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ी राहत नहीं दिख रही है। दिल्ली में पेट्रोल करीब 102 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए के आसपास बना हुआ है। मुंबई में पेट्रोल 111 के पार और डीजल 97 के करीब है। वहीं कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में भी पेट्रोल 107 से 113 के बीच और वहीं डीजल 94 से 99 के बीच के दायरे में बना हुआ है। कीमतों में भले ही रोज बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा हो, लेकिन इनका ऊंचा स्तर ही आम लोगों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया तेजी ने चिंता बढ़ा दी है। जब क्रूड महंगा होता है तो भारत जैसे आयात निर्भर देश में ईंधन की लागत बढ़ना तय माना जाता है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। रसोई गैस की अगर हम बात करें तो घरेलू LPG सिलेंडर 14.2 किलो वाले दिल्ली में करीब 940 से 950 के स्तर पर बना हुआ है। हाल ही में इसमें बढ़ोतरी भी की गई थी, जिससे घर का मासिक बजट और भी प्रभावित हुआ है। वहीं कमर्शियल LPG सिलेंडर जो 19 किलो का होता है 3000 के पार बना हुआ है। इसका असर सीधे तौर पर होटल और रेस्टोरेंट के खर्च पर पड़ता है, जो आगे चलकर खाने पीने की कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है। वहीं ईंधन और गैस दोनों के महंगे बने रहने के पीछे कई वजह हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, डॉलर की मजबूती, टैक्स और स्ट्रक्चर और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें, ये सभी फैक्टर मिलकर कीमतों को ऊपर बनाए रखते हैं। और यही वजह है कि भले ही कभी वैश्विक बाजार में थोड़ी नरमी आए, लेकिन आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने में समय लग जाता है। पेट्रोल डीजल महंगे होने से जहां रोजमर्रा का ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ता है, तो वहीं LPG महंगी होने से किचन का बजट बिगड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें माल ढुलाई की, तो महंगी होने से सब्जियों, राशन और अन्य ज़रूरी चीज़ों की कीमतों पर भी असर पड़ता है। यानी ये सिर्फ ईंधन की महंगाई नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल महंगी होने की कहानी है। तो बात साफ है, चाहे डॉलर की मजबूती हो, टैक्स का भारी भरकम ढांचा हो या फिर कच्चे तेल का खेल, पिस्ता हमेशा आम आदमी ही है। ईंधन महंगा होने का मतलब सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल नहीं, बल्कि थाली की सब्जी से लेकर बच्चों के स्कूल
वैन तक हर चीज़ का महंगा होना है। 29 जून 2026 की ये तस्वीरें बता रही है कहीं ना कहीं कि आने वाले दिन बजट के लिहाज से आसान नहीं होने वाले हैं। इस बढ़ती महंगाई पर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।